नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी परीक्षा के यूट्यूब चैनल में। अभी जाएं प्ले स्टोर पर और डाउनलोड करें परीक्षा ऐप को। यह आपके लिए आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऐप है। आज हम डिस्कस करेंगे 20 और 21 अप्रैल के हुए करंट अफेयर्स को। 20 अप्रैल जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संडे था, तो इसलिए हमने करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं अपलोड करा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम आपको हर वीडियो में दिखाते हैं कि हमारा जो डेली डोज होता है एमपीएसआई 2019 के लिए, वो सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक होता है। इसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट के डेली डोज दे सकते हैं आप, एंड दूसरी एग्जामों के भी आपको बहुत सारे डेली डोज मिलेंगे। उन सभी डेली डोज को आप जरूर दीजिए, वो आपके एग्जाम में एकमात्र अस्त्र है सफलता के लिए। कैबिनेट ने ईडब्ल्यूसी कोटा लागू करने के लिए 10% की मंजूरी दी है। एमएचए के आदेशों के बाद जेएंडके और पीओजेके के बीच एलओसी ट्रेड को निलंबित कर दिया गया है। भारतीय सेना के युद्धपोत 23 अप्रैल को किंगदाओ चीन में पीएलए नौसेना के सालगिरह में भाग लेंगे। एक्सिम बैंक ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए रवांडा को $266 मिलियन ऋण दिया है। चोलामंडल एमएस जनरल इंश्योरेंस को टीयूबी इंडिया द्वारा ISO 31000 2018 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। निर्धारित मकानों के अनुरूप जोखिम प्रबंधन प्रणाली लागू करने के लिए यह प्रमाण प्राप्त हुआ है। सिप्ला फार्मास्यूटिकल कंपनी के अध्यक्ष यूसुफ हमीद 18 अप्रैल 2019 को यूके की रॉयल सोसाइटी के नए फॉलोअर्स की 2019 सूची में शामिल किए गए हैं। 15 अप्रैल 2019 को दक्षिण सूडान में यूएन मिशन इन साउथ सूडान ने मिशन को चरम समर्पण और बलिदान के लिए 150 भारतीय शांति सैनिकों को पदक से सम्मानित किया। डॉक्टर सोहेल अजाज खान को लेबनान गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। 19 अप्रैल विश्व लीवर दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार भारत में लीवर की बीमारियां मृत्यु का 10वां सबसे बड़ा आम कारण है। स्कॉटलैंड के ऑलराउंडर क्रिकेट कोन डी लैंग का निधन 18 अप्रैल 2019 को 38 साल की उम्र में हो गया। ये हमने देख लिया है पिछले कुछ वीडियोस के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। अब हम बढ़ते हैं 20 और 21 अप्रैल के करंट अफेयर्स के लिए। आपका पहला सवाल है, 21 अप्रैल को कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? 21 अप्रैल को राष्ट्रीय नागरिक दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन ए। इसके बारे में हम कुछ देख लेते हैं। 21 अप्रैल को हर साल राष्ट्रीय नागरिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1947 में इसी तारीख को गृह मंत्री सरदार पटेल ने अखिल भारतीय सेवाओं का उद्घाटन किया और मेटकाफ हाउस नई दिल्ली में अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण स्कूल में परिवीक्षाधीन अधिकारियों के पहले बैच को संबोधित किया और नौकरशाहों को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा। स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी की गई रैंकिंग में भारत ने कितने स्थान की उछाल मारी है? इसका जो ऑप्शन है वो है 20। इसके बारे में कुछ अब हम देख लेते हैं। 20 अप्रैल 2019 को स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी की गए आंकड़ों के अनुसार भारत ने स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2019 के लिए 2018 में ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में 100 देशों के बीच 17वां स्थान प्राप्त किया, जो पिछले साल 37वां स्थान था। विश्व रैंकिंग के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा शीर्ष 3 देशों में क्रमांक हैं, पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे क्लीवलैंड इंटरनेशनल हॉल फेम 2019 के वर्ग में शामिल किया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रोफेसर श्री श्रीनाथ। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को। 2009 से सेवा इंटरनेशनल के अध्यक्ष श्री एन श्रीनाथ को क्लीवलैंड हॉल ऑफ फेम में 10वें वर्ग में शामिल किया गया है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किस भारतीय क्रिकेटर को दुबई स्थित राकेश का कॉर्पोरेट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इसके अंदर हमने 4 ऑप्शन दिए हैं, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई भी नहीं। भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच, भारत के पूर्व क्रिकेटर और टीवी कमेंटेटर रवि शास्त्री को राकेश का भारतीय व्यापार समुदाय के लिए विशेष कॉर्पोरेट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। राकेश में भारतीय कंपनियां विभिन्न क्षेत्रों में परिचालन कर रही हैं, अर्थात वाणिज्य क्षेत्र में 1600, सेवाओं में 1000, सामान्य व्यापार में 350 से अधिक और औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 100 से अधिक हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। 2018 ओलंपिक 1500 मीटर के चैंपियन अस्बेल क्रिपॉप को डोपिंग के लिए कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? इसमें हमने 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 साल, 5 साल, 6 साल और 7 साल। तो इसका सही उत्तर होगा 4 साल का। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन को। द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशंस ने 2018 ओलंपिक में 1500 मीटर चैंपियन और 3 बार के विश्व चैंपियन केनिया के अस्बेल क्रिपॉप को डोपिंग के लिए 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
डीएनबी की रिपोर्ट ने 2019 में दूसरी तिमाही के लिए व्यापार की भावनाओं को -% घटा दिया है। सो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 7.7%। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन। डीएनबी की रिपोर्ट के अनुसार 2018 की दूसरी तिमाही की तुलना में 2019 की दूसरी तिमाही में देश की वित्तीय और व्यापक आर्थिक स्थितियों पर कारोबारी भावनाओं में गिरावट जारी है। डीएनबी कंपोजिट बिजनेस ऑप्टिमिज्म इंडेक्स ने 2018 की दूसरी तिमाही के दौरान 85.0 की तुलना में 2019 की दूसरी तिमाही के दौरान 78.4 का स्कोर पाया, जिसमें 7.7% की गिरावट आई है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बीजिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मलयालम फिल्म भान्यकम को कौन सा अवार्ड प्राप्त हुआ है? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सर्वश्रेष्ठ सिनेमाटोग्राफी। आइए इसके बारे में कुछ और तथ्यों को देखते हैं हम। 20 अप्रैल 2019 को मलयालम फिल्म भान्यकम ने बीजिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ सिनेमाटोग्राफी का पुरस्कार जीता। इसने 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में भी सर्वश्रेष्ठ सिनेमाटोग्राफी का पुरस्कार जीता था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में अमर पॉल का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? 4 ऑप्शन है हमारे पास, गायक, नृत्य, चित्रकार, नेता। जो सही उत्तर होगा वो होगा गायक। आइए कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं इनके बारे में। 57 की उम्र में कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में दिल के दौरे के कारण प्रख्यात बंगाली लोक गायक अमर पॉल का निधन हो गया। उनका जन्म 19 मई 1922 को वर्तमान में बांग्लादेश में हुआ। बचपन में उन्होंने अपनी मां से संगीत की शिक्षा ली थी और बाद में उन्होंने सुरेन चक्रवर्ती और मणि चक्रवर्ती से संगीत सीखा और आयात अली खान से शास्त्रीय संगीत सीखा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किस कृषि विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया है? 4 ऑप्शन है हमारे पास इसमें, मध्य प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र कृषि विश्वविद्यालय, केरल कृषि विश्वविद्यालय, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा केरल कृषि विश्वविद्यालय। आइए इसके बारे में हम कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। 19 अप्रैल 2019 को केरल कृषि विश्वविद्यालय के बौद्धिक संपदा अधिकार सेल को देश में भौगोलिक संकेतों के पंजीकरण और देश में पंजीकृत जीआई को बढ़ावा देने के लिए सर्वोत्तम सुविधा में इसके योगदान के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार भारतीय बौद्धिक संपदा कार्यालय द्वारा उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के तहत पेटेंट, ट्रेडमार्क और भौगोलिक संकेत के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान करने के लिए गठित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 22 अप्रैल को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? 22 अप्रैल को आप सबको पता ही होगा कि पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आइए इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। पूरे विश्व में 22 अप्रैल 2019 को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी को संरक्षण प्रदान करने के लिए और सारी दुनिया में इसमें सहयोग और समर्थन के लिए पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस दिन पर्यावरण संरक्षण और पृथ्वी को बचाने का संकल्प लिया जाता है। इस साल पृथ्वी दिवस की थीम प्रोटेक्ट द स्पीशीज यानी संततियों को बचाएं है। इसके तहत पेड़ पौधों और जंगली जीवों को मानवीय क्रियाकलापों से होने वाले खतरों के बारे में आगाह कर उनकी सुरक्षा करना है। आज का हमारा जो करंट अफेयर्स का डिस्कशन था वो यहीं खत्म होता है दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे एमपी परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा हो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और आपके जो सुझाव है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सुझाव भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए एमपी परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप।